नमस्कार दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस बार इस वीडियो में प्रथम योगात्मक आकलन जो ऐसे 1 है, कक्षा 7 विषय हिंदी को लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? तो अन्य शब्दों से अलग जो अर्थ है वो है लड़ाई, वो है लड़ाई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, तेजस्वी व्यक्ति और सूर्य दोनों का धर्म चमकना है। ऊपर दिए गए वाक्य में धर्म शब्द के कौन कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है स्वभाव। धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, मीना ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह अंदर गई तो उसे खाने की मेज पर दूध के 3 कटोरे मिले। ऊपर दिए गए वाक्य से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि संभव है कि घर में 3 व्यक्ति थे। घर में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है चौथा, विनय से कुछ ही दूर था कि वेणु पहुंच गया। राधा स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। मीरा के पहुंचने तक सब पहुंच चुके थे। कौन से स्टेशन पर सबसे पहले पहुंच चुका था? कौन जो है वो सबसे पहले स्टेशन पर पहुंच चुका था? तो सबसे पहले जो पहुंचा था उसका नाम है राधा। सबसे पहले कौन पहुंचा था? राधा जो है वो स्टेशन पर पहुंच गई थी। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, रत्ना को अपनी दोनों सहेलियों से बिछड़ने का खेद था। वाक्य में कौन से शब्द संज्ञा है? अब ये जो वाक्य दे रखा है इनमें से संज्ञा शब्द जो है वो अपने को देखना है। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो है रत्ना, सहेलियों और खेद। ये जो है वो संज्ञा शब्दों का एक समूह है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 है, कुसुम ने कहा कि सब आराम रिक्त स्थान काम करेंगे तो काम अच्छे से खत्म होगा। इनमें से कौन सा विकल्प वाक्य को पूरा करने के लिए सही है? तो इसका सही आंसर है से। इसका सही आंसर क्या है? से मतलब से। अगला 7वां प्रश्न है, गीता हार मानने वाली थी लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और एक बार फिर से समस्या से जूझने का निर्णय किया। हम गीता के बारे में क्या कह सकते हैं? तो इसका जवाब है कि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, अर्थात दृढ़ निश्चयी लड़की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वें में ब। 8वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? वाक्य जो है 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो बेहतर तरीके से या सही ढंग से लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब। सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया था। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में देखते हैं, प्रभाकर शब्द कौन से शब्द समूह से है? ये जो प्रभाकर शब्द है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से शब्द समूह से मेल खाता है? तो इसका आंसर जो है वो है रवि, सूर्य और भास्कर। ये प्रभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या जो 10 और 12 है, वो एक गद्यांश दे रखा है। गद्य को पढ़कर प्रश्न 10 से 12 उत्तर हल कीजिए। बयां पक्षी घास के तिनके और पत्तियों से घोंसला बनाते हैं। बयां पक्षी घोंसला बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर घास और पत्तियां लाते हैं। अपनी चोंच से तिनकों और लंबी घास को बुन देते हैं। घोंसला बनने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं। यह एक लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला होता है। बयां एक सामाजिक पक्षी है, इसलिए एक पेड़ पर 60 पक्षियों के घोंसले तक देखने को मिल जाते हैं। यह घोंसला लगभग 2 साल तक खराब नहीं होता है। हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि का इन पर असर नहीं होता है। अब 10वां प्रश्न जो है वो देखते हैं हम, बयां पक्षी का घोंसला किन चीज़ों से बना हुआ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, घोंसला जो है वो घास और पत्तियों का बना हुआ होता है। इस प्रकार 11वां प्रश्न देखते हैं,
बया पक्षी घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए लगभग कितनी बार उड़ता है? तो इसका आंसर है कि वह लगभग 500 बार उड़ता है। लगभग कितनी बार उड़ता है? 500 बार। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि का इन पर असर नहीं होता है, इससे हमें बया पक्षी के घोंसले की क्या विशेषता पता चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अनेक पक्षी एक ही घोंसले में रह सकते हैं। अनेक पक्षी जो हैं वो एक ही घोंसले में रह सकते हैं। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है, मतलब शुद्ध लिखा हुआ है? तो 13वें में देखते हैं, तो ये श्रद्धांजलि जो शब्द है वो पूरी तरह से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न, कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? विराम चिन्ह जो होते हैं उनका सही प्रयोग जो है वो कौन से वाक्य में, 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन से वाक्य में बिल्कुल सही हुआ है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1 नंबर, मीना, माँ, बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये बिल्कुल सही जो है वो 1 नंबर है। 15वां प्रश्न है, कई चेतावनियाँ मिलने के बावजूद रमेश हर दिन काम पर देर से पहुंचता है। रमेश के बारे में बताने के लिए कौन सा शब्द सबसे उचित है? तो इसमें हो जाएगा लापरवाह, मतलब कार्य के प्रति लापरवाही है, तो ये इसके लिए उचित शब्द है। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन से वाक्य में रेखांकित शब्द जो है वो क्रिया नहीं है? रेखांकित जो शब्द दिया हुआ है वो क्रिया नहीं, कौन सी नहीं है? तो इसमें देखते हैं, इसका जो आंसर है वो है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ये यहाँ पर टहलना एक क्रिया नहीं है, टहलना एक क्रिया नहीं है। और बाकी सभी में जो है वो क्रिया दे रखी है, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज बता रखा है और क्रिया जो है वो अंत में आती है। इस प्रकार 17वां प्रश्न है, अस्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है कम, ब। इसका आंसर क्या है? कम, ब। तो अब देखते हैं आगे, कहानी को पढ़कर प्रश्न 18 से 21 के उत्तर दीजिए। अब शीतल जल है। एक शिष्य अपने गांव से आश्रम जा रहा था, रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। यह देखकर उसे अपना गला तर किया। कुएं के मीठे और शीतल जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। उसने सोचा, क्यों ना यह जल गुरुजी के लिए भी ले चलो। गुरुजी ने जल पीकर कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। बाद में एक अन्य शिष्य ने इस जल की एक घूंट पीते ही थूक दिया और कहा, गुरुजी ये जल न तो मीठा है और न ही ठंडा है। आपको इस शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी ने समझाया, बेटा मुझे भी यह जल ठीक नहीं लगा था, पर मैं यह कहकर उस शिष्य का मन नहीं दुखाना चाहता था। मिठास और शीतलता इस जल में नहीं, उस शिष्य के मन में है। यह जल पीकर उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। हो सकता है जब जल मटकी से भर गया तब वह शीतल हो और यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा, पर इसे लाने वाले मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। अब प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। ऊपर दिए वाक्य में तृप्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें तृप्ति का अर्थ है बिल्कुल पूरी तरह से आराम उसको मिल गया था। इसका आंसर हो जाएगा स। इसी प्रकार 19वां प्रश्न है, गुरुजी ने जल चखने के बाद क्या किया? तो गुरुजी ने जल चखने के बाद जो है वो जल की प्रशंसा की। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है, दूसरे शिष्य ने जल चखकर क्या टिप्पणी की? दूसरे शिष्य ने जब जल चखा था तो उस समय उस दूसरे शिष्य ने क्या टिप्पणी की? तो उसने टिप्पणी की थी, गुरुजी को पहले शिष्य की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, ये गुरुजी को उसने कहा था। 21वां प्रश्न है, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है?
तो इस कहानी से संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, दूसरों का मन जो है वो कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। आगे है 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में हम देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विकास शब्द का विलोम है। विकास शब्द का विलोम जो है वो विनाश है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विनाश। इनमें से कौन सा शब्द, 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विलोम शब्द है या उत्थान का विलोम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पतन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतन। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं, दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ें। कछुआ अच्छी तो है ही, आजकल तो सभी जल्दी में रहते हैं। खरगोश कछुए तुम कितना धीरे चलते हो। तीसरा है, खरगोश यह बात तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। कछुआ धीरे नहीं चलता हूँ, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। ऊपर दिए गए वाक्यों का सही क्रम कौन सा है? इनको सही क्रम में रखना है। सही क्रम में रखने पर अपने को निष्कर्ष मिलता है कि इसमें जो ब नंबर का ऑप्शन है, पहले नंबर का वाक्य आएगा, फिर तीसरे नंबर का वाक्य आएगा, फिर दूसरे नंबर का वाक्य आएगा और फिर चौथे नंबर का वाक्य आएगा। आगे हम देखते हैं 25वां प्रश्न। श्याम ने बताया कि उसने चोर को खालिस्तान भागते हुए देखा। इनमें से कौन सा विकल्प वाक्य को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही है? तो इसमें आंसर आ जाएगा सड़क पर। इसमें आंसर आ जाएगा सड़क पर। अब 25 में आपके ब जो है वो आंसर हो गया है। 26वां प्रश्न देखते हैं हम। बच्चे प्रसन्न थे इसलिए तेजी से दौड़ रहे थे। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का विशेषण है? देखिए, क्रिया विशेषण मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता हो। तो 26वें में आंसर जो है वो अपना हो जाएगा तेजी से। क्या हो जाएगा? तेजी से। इसी प्रकार 27वां प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। मीनू को अपने सफल होने का हर्ष तो था, परंतु अपनी बहन की असफलता का खालिस्तान भी था। इनमें से कौन सा विकल्प वाक्य को पूरा करने के लिए सही है? तो इसमें वाक्य को पूरा करने के लिए जो विकल्प सही है वो अपना है खेद था। क्या था उसको? खेद, मतलब दुख था। इसी प्रकार 28वां प्रश्न है। भोजन के बाद मेहमान अपनी उंगलियां चाट रहे थे। ऊपर दिए गए वाक्य से हमें भोजन के बारे में क्या पता चलता है? तो इसमें भोजन से, इससे वाक्य से पता चलता है कि मेहमानों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। जब कोई भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है तो ही मनुष्य जो है वो उंगलियां चाटते रह जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो स होगा। 29वां प्रश्न है। किस वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक रखते हुए प्रश्न जो है वो बनाया गया है? तो 29वें में जो है वो शब्दों का क्रम जो है वो ठीक रखते हुए प्रश्न कौन सा बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या यह सारा काम मुझे करना है? क्या यह सारा काम मुझे करना है, मतलब ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है। अपनी प्यारी दीदी को देखकर लीना के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कौन सा विकल्प रेखांकित मुहावरे का अर्थ समझाता है? अब मन में लड्डू फूटना, इस मुहावरे का अर्थ है लीना बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो प्रसन्नचित्त हो रही है। लीना पूरी तरह से प्रसन्नचित्त हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीना प्रसन्न हो रही है, 4 नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार हमने देखो पढ़ा कि ऐसे 1 का कक्षा 7 का हिंदी का पेपर जो व्याख्यात्मक रूप से हमने हल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अपने मित्रों से ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।